लानत है तेरी ऐसी दौलत पर जो अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता। और बड़े फख्र के साथ, कौन है? मेरी बहन है। बहन नहीं बोलते, सिस। अब तो सिस्टर से भी सिस रह गया, मदर से मोम रह गया, ब्रदर से ब्रो रह गया। कुछ दिनों के बाद खाना से खाना रह जाए, पीना से पीना रह जाए। बहुत शॉर्टकट में ये दुनिया चल रही है। लानत है ऐसे बाप पर। कौन? सिस्टर। कौन है? मेरी वाइफ। मुंबई के अंदर मेरा फुफेरा भाई अभी टाटा हॉस्पिटल में, उसका पैर अभी काटा गया है पूरा कैंसर की वजह से। मैं वहीं था, पूरा 1 महीना मैं वहीं रहा हूँ। और अभी कल का प्रोग्राम करके फिर वहीं जाना है, क्योंकि अभी बॉम्बे से हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी बार बार जाना पड़ रहा है हर दूसरे तीसरे दिन उसको लेके। उसके बाप नहीं है, माँ नहीं है, तो हम ही एक अकेले उसको बेचारे का लेके पड़े हुए हैं वहाँ। 70 साल की बुढ़ियाँ भी लगती नहीं है कि 70 साल की होगी। कौन सा पेंट करती हैं चेहरे पर। हाँ, ये अलग बात है कि पानी अगर डाल दिया जाए या बारिश हो जाए तो उनके बच्चे भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, ऐसे निकलते। पता नहीं कौन सा सामान लगाती हैं कि वो 70 साल की भी लगती 17 साल की है। हॉस्पिटल में भी नहीं पहचान पा रहे। इस मेकअप ने इंसान को ऐसा बना दिया, कितना खतरनाक। और जब 70 साल की बुढ़ियों में भी जवानी चढ़ी है तो उनकी 18-16 साल की लड़कियों में फिर कैसी हो रही है। तो ताज्जुब करेंगे आप। यूरोप कंट्री में फ्रांस ने एक ड्रेस बनाया है, जिस ड्रेस को पहनकर लड़की बाथरूम में जाकर नहा ले, बस नहाने के लिए उसको पहने और बाथरूम में अपने गुस्ल खाने में जाकर उसको पहनकर नहा ले। यानी वो बाहर पहनने के लायक नहीं है, वो सिर्फ अंदर बाथरूम में उसको पहनकर शावर वगैरह से नहाने के लिए बस उसको नहा ले, फिर टॉवल वगैरह से पोंछ कर कपड़े अपने बदल कर वहाँ से बाहर निकल आए। वो इसलिए बनाया था फ्रांस ने। और उस ड्रेस को अभी तक फ्रांस में भी किसी लड़की ने पहनकर सफ़र नहीं किया है, ट्रेवल नहीं किया। फ्रांस में भी, फ्रांस की गलियों में भी उस ड्रेस को पहनकर कोई लड़की भी फ्रांस की गली में नहीं निकली है। वो ड्रेस जब इंडिया में आता है और इंडिया के बड़े शहर बॉम्बे में आता है तो बॉम्बे की एक लड़की ने उस ड्रेस को पहना है और उसको पहनकर अपने घर से जुहू चौपाटी तक उसी ड्रेस में जाती है, उसी ड्रेस में। और आपको मालूम है वो लड़की कौन है? वो लड़की एक मुसलमान है। और आपको ये भी बता दूं कि वो किसकी लड़की है, नाम नहीं बताऊंगा। वो लड़की भी एक बहुत बड़े हाजी की लड़की है। कहां जा रहा हमारा मुआशरा? जिस महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र की मिनी राजधानी कैपिटल नागपुर के अंदर षड्यंत्र रचे जा रहे हो, एक कमरे के अंदर बैठकर कि किस तरीके से मुसलमानों की लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ उनका लव शुरू करवाया जाए और उनकी कोर्ट मैरिज करवाई जाए और उन मुसलमान लड़कियों से हिंदू औलादें पैदा की जाएं। ये सारी बातें आज एक संगठन और एक तंजीम के ज़ेरे साए हो रही हो और इस कारनामे को ऐसे अंजाम दिया जा रहा है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में वैकेंसी निकाली जाती है। वैकेंसी, इतनी सीटें खाली हैं,
अल्पसंख्यक अकलियत के लिए। और जब उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में मुसलमान लड़के उस वैकेंसी को देखकर जाते हैं और अप्लाई करते हैं तो कहा जाता है कि लड़कों के लिए जितनी सीटें थी वो भरी जा चुकी हैं, अब जो सीटें खाली हैं वो लड़कियों के लिए हैं। और फिर वो सीटें लड़कियों से पुर की जाती हैं, सिर्फ मुसलमान लड़कियों से। और जाहिर है को एजुकेशन में जब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र के अंदर कितनी मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ कोर्ट मैरिज कर रही हैं और कोर्ट ये कहकर उनके माँ बाप की बात को रिजेक्ट कर देती है, लड़की बालिग है, उसको पूरा अधिकार है, किसी से भी शादी कर सकती है। और ये सारे काम एक संगठन, एक तहरीक, एक तंजीम के इशारे पर हो रही है और वो तंजीम हमारी गवर्नमेंट के साए में पल रही है और परवान चढ़ रही है। ऐसे ऐसे आप देख लीजिए, बंगाल के अंदर ऐसी लड़कियों को लाया जा रहा है और फिर डिबेट में बिठाया जाता है। और नाम मत लीजिएगा, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। बंगाल की भी एक एमपी है टीएमसी की, बदकिस्मती कह लो कि वो एक हाजी की बेटी भी है, बाकायदा उसको डिबेट पे लाया जाता है, बिठाया जाता है और बाकायदा उसकी ज़बान से कहलवाया जाता है। और वो कहती है कि इस्लाम में कहाँ मना है, इस्लाम तो इंसानियत सिखलाता है। अगर हमने किसी गैर मुस्लिम से शादी कर ली तो क्या वो इंसान नहीं है? और इंसान का पाठ सबसे ज़्यादा तो हमारे धर्म ने, हमारे मजहब ने पढ़ाया है। ये इस्लाम का प्रचार करेंगी टीवी डिबेटों के अंदर, ये जाके इस्लाम का इंट्रोडक्शन कराएंगी और परिभाषा बतलाएंगी कि इस्लाम क्या है। ऐसे लोगों को बिठाया जाता है, ऐसे लोगों को। और बदकिस्मती से एक चैनल वाले ने मुझे भी बुलाया था, सोचा कि जर्जी साहब बहुत चैलेंज करते हैं, डिबेट बुलाऊं। गया, एक पर्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, सवाल 5 मिनट के बाद कहने लगा कि पढ़ लिया सवाल। मैंने कहा जी करिए, इसका जवाब मैं दूंगा। उसने कहा नहीं आपको जवाब नहीं देना है। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने दूसरा पर्चा पकड़ा दिया, ये सवाल थे, ये जवाब है, आपको ये जवाब देना है। मैंने कहा सवाल भी आपके, जवाब भी आपके? कहा जी। मैंने कहा मेरा फ़ायदा? बोला 10,000 रुपये दे दूंगा बाद में। मैंने कहा सवाल आपके सख्त हैं, मुझे कबूल हैं, मंजूर हैं, लेकिन जवाब मुझे आपके मंजूर नहीं है। जवाब वो है, जवाब तो मैं दूंगा। बोले फिर आपको डिबेट में नहीं रखा जाएगा। मैंने कहा और जो लोग आते हैं मुसलमान लोग, मौलाना लोग, साफ कह रहा है, क्या मालूम है, सब 10,000 रुपये लेते हैं। इसीलिए मैंने बंगाल की धरती पे कहा था कि जो आज डिबेट में बैठ रहे हैं जो मौलवी लोग, ये हमारे कायद नहीं है, हमारे रहबर नहीं है, हमारी आवाज ये नहीं उठा रहे हैं। इस धोखे में मत रहिएगा आप। मजा तो तब है सवाल आपका हो, जवाब हमारा हो। नहीं, सवाल ये है, जवाब ये देना। उसमें एक सवाल 3 तलाक के ऊपर भी था और ये भी कहा गया था कि आप तो अहले हदीस हैं, आप तो 3 तलाक को 3 मानते ही नहीं, तो आप इसका जवाब दीजिए और बताइए कि मोदी ने जो कानून बनाया है बहुत अच्छा। मैंने कहा वो हमारा पर्सनल मसला है, 3 तलाक 3 या 1 ये हमारे घर की लड़ाई है, लेकिन इसके जवाब में आप ये हमसे कहलवा रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे इस जवाब को मैं अपने पैरों के बूट के नीचे रखता हूं, नहीं मानता तुम्हारा ये मसला। फाड़ दिया मैंने वो उसका जवाब। किराया भी मेरा गया, भाड़ा भी मेरा गया, उसने 1 रुपया नहीं दिया।
सब दलाल पहुंचते हैं डिबेट के अंदर। और आप भी कान के पर्दे खोल लो बिहार वालों, सुन लो और बहुत साफ लफ्जों में सुन लो, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और सारी कम्युनिटियों से मिलकर बनता है और चलता है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई हिंदू 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 चीखेगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, और कोई दूसरा उसके अपोजिट आकर मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमारा हक, मुसलमान का हक, मुसलमान 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 चीखेगा, तब भी ये देश बर्बाद हो जाएगा। इतना याद रखना, इस देश को कामयाबी तभी मिलेगी जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चलने की बात करेगा। इतना याद रखिएगा, आप भी बहुत बड़े धोखे में हैं। आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको अंधेरे में रखा जा रहा है। मैं ऐसे बीजेपी के नेताओं को जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ ब्लैंक चेक फेंक दिया मेरे हाथ सामने, लो मौलाना क्या हुआ, भर लो जितना भरना हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मोदी को इतनी गाली दो, इतनी गाली दो। हमने क्या मतलब? कहा कि हम यही तो चाहते हैं कि तुम जितना बुरा कहोगे उतना ही हमारी कम्युनिटी एक हो जाएगी, वो सब एक हो जाएंगे। मैं तो हिल गया, मैंने कहा अरे बाप रे, अरे अल्लाह, ये इनकी प्लानिंग होती है, ये प्लानिंग, यानी गाली देने के लिए पैसे दिए जा रहे, ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इतनी गंदी हो गई है सियासत, इतनी गंदी हो गई है राजनीति। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, ये देश सिर्फ हिंदू हिंदू कहकर नहीं चलेगा, सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहकर नहीं चलेगा। सारी पार्टियों ने हमें लूटा, इसमें कोई शक नहीं, हमारा कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हम किससे उम्मीदें रखें? कौन है हमारा? कौन है? किसी भी सियासी पार्टी ने, जितनी भी है भारत के अंदर, किसी ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है, इंसाफ। लेकिन ये दौर अपना पूरा इंसाफ मांगने का नहीं है। ये वक्त ऐसा है जैसे मेरा पैर खराब हो चुका हो और उसको काटा जाना जरूरी हो, और डॉक्टर ने ये कह दिया जर्जी साहब अपना पैर बचाना है, या पैर को बचाने के चक्कर में अपनी जान बचाना है, या अपना पैर बचाने के चक्कर में अपनी जान को गंवाना है। जर्जीस को जान भी प्यारी है, जर्जीस को पैर भी प्यारा है, लेकिन जान बचाने के चक्कर में पैर कटाना ज़रूरी हो चुका है। इसलिए जर्जीस साहब हिम्मत बांधकर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करने को तैयार हो गए हैं। साहब मेरा पैर काट दो, कम से कम मेरी ज़िंदगी रहेगी तो अपने बच्चों के सामने तो हम रहेंगे। ये सूरत हाल है आज हमारी, ये याद रखिएगा, ये सोच लीजिएगा। एनआरसी आपके सर पे मुंडला रही है। ये किसान आंदोलन में अगर कामयाब हो गए ना आज, तो ये मान के चलिएगा कि अब ये अगला निशाना, फिर ये बोलेंगे इतना बड़ा एहतिजाज जब हमने नाकाम कर दिया तो अब लागू कर दो ये। और यहाँ अगर फेल हो गए तो उनको डर यही है कि अब फिर मुसलमान लोग कहीं फिर से एनआरसी और सीए के खिलाफ मोर्चा ना खोल लें और किसान भी उनकी मदद के लिए ना आ जाएं। ये सब हमारे सरों पे मुंडला रही है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं, ये याद रखना। तकरीर करता हूँ मैं मालदा में, बोला मैंने मालदा में, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। बोले हम मालदा कलिया चक में, और केस होता है मौलाना जर्जीस के ऊपर इटावा में, मेरे यहाँ। सोच रहे हैं आप? बोलते हैं यहाँ, केस होता है वहाँ, और केस होने के बाद आज तक अभी तक कोई वारंट भी नहीं आता है। धारा 153 लगी हुई है, यानी अगर साबित हो जाए तो 3 साल की सज़ा है इस जुर्म में, 3 साल की। इतनी बड़ी 3 साल की सज़ा जिस धारा में हो, अभी तक 1 साल हो गया, कोई सम्मन नहीं, वारंट नहीं, बस डराने के लिए 153A लगा हुआ है, 153, ताकि दोबारा आवाज़ ना खोली जाए। किसी पार्टी में अभी मैं शामिल हो जाऊं
किसी भी पार्टी में अगर मैं चला जाऊं, बीजेपी छोड़कर किसी भी पार्टी में चला जाऊं, तो अभी हम अंदर हो जाएंगे, अभी हम अंदर हो जाएंगे। क्यों? प्रेशर बनाने के लिए। देखो फला पार्टी बुलवा रही है, यह सूरत हाल हो चुकी है। ये बात कहां से निकली, दूसरी तरफ चली गई। तो सुनो मेरे भाइयों, वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, कौन गया? एक मुसलमान की लड़की, वो ड्रेस पहनकर समंदरी इलाके पे जाती है और समंदर के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत तेज स्पीड में चलता है स्टीमर। एक तो वो होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, एक होता है बहुत तेज चलता है समंदर के अंदर। उसके ऊपर ऐसे बैठी, ऐसे अपने सीने का हिस्सा रखकर और अपने पीछे का हिस्सा उठाकर ऐसे बैठ के चला रही है, चश्मा लगाकर। आगे का सीन दिखा रही है, पीछे का बोर्ड उठा रही है और चल रहा है। किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। ऐसे ही अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था कि जिसकी बहन, जिसकी बेटी, जिसकी बीवी, जिसकी माँ बेपर्दा घूमे, बेपर्दगी का मुजाहिरा करे, वो दयूस है। दयूस बहुत खतरनाक जुमला है, दयूस। अरबी के हिसाब से देखोगे तो सुन के रह जाओगे, लेकिन अगर इसको आप उर्दू में कन्वर्ट करो तो जानते हो इसका माना क्या होता है? दयूस। दयूस का माना होता है, क्या कहें इसका माना? दयूस का माना दल्ला। उसको क्या बोलते हैं आप? जो अपनी माँ, बहन, बेटी को तवाइफ के चकले पे बिठा दे और उनसे गलत कमाई कमाकर, वो जो कमाए अपना जिस्म बेचकर जो कमाती हैं उसका पैसा खाए। दयूस का ये माना होता है, अपनी माँ, बहन, बेटी को, बीवी को गलत काम के लिए बिठाने वाला और उनकी हराम कमाई खाने वाला। जिसकी माँ, बहन, बेटी, बीवी बेपर्दा घूमती हो, वो दयूस है। सिर्फ चौपाटियों पर घूमे वही नहीं, मज़ारों पे घूमे वही नहीं, बाजारों में घूमे वही नहीं, मार्केटों में घूमे वही नहीं, नुमाइशों में घूमे वही नहीं। ओ बिहार वालों, जलसा कराने वालों, तुम्हारे जलसे में भी जो बेपर्दगी से घूमे वो भी सरों से साड़ी के पल्लू गिरे हुए, बाल खुले हुए, बाहें खुली हुई, ब्लाउज दिखता हुआ, नौजवान लड़कियां हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर, बालों को खोल खोल कर, मर्दों के शाना बशाना दुकानों पे खड़ी होकर जो शॉपिंग कर रही हैं, ये हमारी बहनें, बेटियां, बीवियां, माएं, हम और आप भी उसी फहरिस्त में शामिल हैं। जलसे में आ जाने के बाद जन्नत का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता है कि आपकी बहनें, आपकी बेटियां चाहे जैसे घूमे आप जन्नती है। नहीं नहीं, कामयाब मुसलमान की पहचान, कामयाब मोमिन की पहचान ये बताई जा रही है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, जो अपनी सतर की और शर्मगाहों की हिफाजत करती है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आता है, कहती है, आय अली, मैं आपकी बीवी भी हूँ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी भी हूँ, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक तमन्ना है। का क्या? आय अली, मेरा इंतकाल हो जाए अगर इस बीमारी में, तो मुझे कफना देना, कफन से उड़ा देना और छिपा देना गुस्ल देने की बात। और आय अली, मुझे दिन में दफन न करना, कब्रिस्तान की तरफ लेकर जाओ, तो मुझे दिन के उजाले में मत ले जाना, मुझे रात के अंधेरे में इशा की नमाज के बाद मुझे कब्र में दफन करना। हजरत अली ने
पूछा ऐसा क्यों? कहने लगी आए अली मैं नहीं चाहती मेरे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, किसी गैर की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं नहीं चाहती हूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा था। हमारी बेटियां जलसों में क्या कर रही हैं, हम अपना पर्दा देखें। कौन जिम्मेदार है इसका? वहां नागपुर में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां ये तैयारियां हो रही हैं। इन मुसलमानों की लड़कियों को हम अपने घर की बहुएं कैसे बनाएं, हम इनसे गैर मुस्लिम बच्चे कैसे पैदा कराएं, हम इनके बच्चों से राम राम कैसे कहलवाएं, हम इनको राम भक्त कैसे बनाएं। यहाँ ये षड्यंत्र हो रहे हैं और यहाँ हम साजिश से हम जो है साजिशों में हम साजिशों से बाखबर भी नहीं है, साजिशें हमें कुछ लगती ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है सतर की भी हिफाजत होनी चाहिए और शर्मगाह की भी हिफाजत। शर्मगाह की हिफाजत जिनसे मना है वो अलग कर दिया, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, हाँ अपनी बीवियों से नहीं, अपनी बांदियों से, लौंडियों से नहीं। अरब के अंदर लौंडी चलती थी, आज के ज़माने में नहीं है। अरब के अंदर लड़कियां खरीदी जाती थी और बेची जाती थी पहले, तो इसलिए जो खरीद ली जाती थी पैसा देकर, जिसको हमने खरीद लिया वो हमारी लौंडी हो गई। अब लौंडी से बीवी वाला काम लिया जा सकता था, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन अब चूँकि पूरी दुनिया के कानून की नज़र में लड़के और लड़कियों का बेचना एक कानूनी जुर्म बन गया है, इसलिए अब नहीं। उस ज़माने में जब लड़कियाँ खरीदी और बेची जाती थी, ये आयत नाजिल होती है, लिहाजा दो यानी एक तो अपनी बीवी से अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर सकते, नहीं करो, और लौंडी से, इन दो की इजाज़त दे दी गई। इनके साथ अगर नहीं करते हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इनके अलावा फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून। अगर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार किया, बीवी को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया, तो तुम ही हद से आगे गुजरने वाले हो, हद से आगे सरकशी करने वाले हो, आदून हद से तजावुज करने वाले हो। हद से तजावुज समझते हैं? बाउंड्री को क्रॉस करने वाले हो, लाइन को क्रॉस करने वाले हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इन चीज़ों ने जहां कुछ फ़ायदा किया है तो बहुत नुकसान भी किया है। आज तो ये बहुत अच्छा ज़रिया बन गया है, जुड़े हुए हैं लोग, और मर्दों से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां भी जुड़ी हुई। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर का हश्र क्या होगा, मेरे कह देने से तुम छोड़ थोड़ी दोगे, वो तो मुझे मालूम है। और क्या 20 साल से आप छोड़े बैठे हैं क्या? लेकिन बताना मेरा फर्ज है, बता रहा हूं। नुकसान भी हुए, लेकिन हमें सोचना है। इमाम इब्ने सीरीन का नाम सुना है? अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने अपनी किताब सिफ़तुस सफ़्वा के अंदर नकल किया, बड़ा मशहूर वाक़या। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मायानाज़ बुज़ुर्ग, कपड़े का काम करते थे। कपड़े का काम, फेरी समझते हैं ना? फेरी, कपड़ा अपने सर पर कपड़े की गठरी लादी और गांव-गांव जाकर कपड़ा बेचते थे। कपड़ा लोग बुलाते थे, जरा कपड़ा दिखाओ, हाँ पसंद आया तो ले लेते थे। इमाम इब्ने सीरीन कपड़े का काम करते थे। उन्हीं के इलाके, उन्हीं के गांव से सटा हुआ दूसरा गांव था, वहां एक बेवा औरत रहती थी। और सुनिए नौजवानों, तुम्हारे लिए वाकया, वहां एक बेवा रहती थी, जवानी में ही उसका शौहर इंतकाल कर गया था। उसकी लौंडियों को, उसकी खादिमाओं को अपनी मालिकन की
नीयत बद का पता था कि हमारी मालिकन बदचलन है, बैड कैरेक्टर है, मालूम है। उस बेवा औरत ने अपनी लौंडी, अपनी बांदी से ये कह दिया था, अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़का तुम्हें दिखाई दे तो उसको किसी तरह मेरे घर तक पहुंचाओ। तो उस लौंडी ने इमाम इब्ने सीरीन का नाम पेश कर दिया। बड़े खूबसूरत हैं, बुज़ुर्ग हैं। बुज़ुर्ग का मतलब ये नहीं होता कि बुढ़ा हो। बुज़ुर्ग का मतलब इल्म के अंदर बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं और है बहुत खूबसूरत और कपड़े का काम करते हैं। तो कहा ठीक है, उनको कपड़ा ये कह दीजिएगा कि तुम हमारी मालिकन आपसे कपड़ा ख़रीदेगी। ए भैया, जिसको उठ के जाना हो यहाँ से चला जाए, ये बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब मत करो। सर्दियों के दिन में जब 1 बजे टाइम देंगे तो यही हाल होगा ना। आप तो फिर भी हिम्मत वाले बैठे, कल तो 1/4 चले गए, 1/4 रह गए थे, चौथाई बकिया सब चले गए थे, उठ के बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इतनी सर्दी थी कल कि जब तक़रीर ख़त्म हुई तो 1/4 ही रह गए, सिर्फ चौथाई। सुनिए, उसकी मालिकन ने कहा कि उनको लेके आओ और कह देना कि मेरी मालिकन कपड़ा खरीदेगी। इमाम इब्ने सीरीन जब उस गांव से गुजरे तो उस बेवा की खादिमा ने, बांदी ने कहा कि हमारी मालिकन आपसे कपड़ा खरीदेगी, वो आपको बुला रही है अपने घर के अंदर। ये जाते हैं कि चलो कपड़ा खरीदना तो अच्छी बात है, चले, मैं तो कपड़ा बेचता ही हूँ, चले गए। घर आ गया, दरवाज़ा खोला, बांदी ने, लौंडी ने कहा देखिए मेरी मालिकन है, उनके कमरे में मेरी एंट्री नहीं है, आप जाइए, मैं यहीं तक हूँ। उन्होंने दूसरा दरवाज़ा खोला, आवाज़ आई आ जाओ, दूसरा दरवाजे के अंदर भी चले गए। देखा एक और दरवाज़ा है, कहा उसको खटखटाया, कहा आ जाइए अंदर। उन्होंने उसको भी खोला, अंदर खूबसूरत औरत सेक्सी कपड़े पहने हुए बैठी हुई। ये अपने कपड़े की गठरी खोलते हैं, जी बताइए मैं और कौन सा दिखाऊं, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। नेक आदमी सीधे साधे, हाँ ये देखिए। अब वो देख के कहती हटाओ ना, अरे सुनो ना, दिल लगी की बातें करने लगी। और ये बेचारे कपड़े की गठरी खोलते 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 थक गए। उसने कहा अरे बंद करो, जितने का तुम्हारा कपड़ा है उससे ज़्यादा मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तो कहें क्या मतलब है? तो डायरेक्ट बोलती उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए, इशारा है मेरे साथ मुजामियत कीजिए। और वो हाथ पकड़ के खींचने लगी, हट। उन्होंने कहा देखो मैं शोर कर दूं, लड़कियों के पास यही एक चारा है, मैं शोर अभी कर दूंगी फिर क्या होगा? बड़े अजीब हो, ये मर्द की ज़ात भी बड़ी अजीब है। औरत और मर्द में अगर लड़ाई हो जाए रास्ते में, और मर्द अगर किसी औरत को मार दे तो क्या कहेंगे? बड़ा जालिम मर्द है। एक लड़की को मार रहा है और लड़की किसी मर्द को मार दे तब भी क्या कहेंगे? ज़रूर इस कमीने ने कुछ किया होगा तभी मारा है। दोनों सूरतों में बेचारा मर्द ही पिसता है, हर हाल में। यही हाल वहां था, क्या करें? उसने कहा करीब आइए ना। अब इतनी जल्दी भागे कैसे? ये शोर करने के लिए तैयार। इनके दिमाग में एक आइडिया आया। सिफतुस सफ़्फ़ा में अल्लामा इब्न क़य्यिम ने नकल किया। इनके दिमाग में एक आइडिया आया, कहने लगे अच्छा ठीक है, तुम जो चाहती हो वो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बहुत सख्त क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, लैट्रीन लग रही है, मुझे पायखाने की ज़रूरत है, लैट्रीन की। वो मुझे बताइए कहाँ है? उसने कहा ऐसे जाइए ऊपर, और ऊपर जाकर आप लेफ़्ट में चले जाइए, वहाँ लैट्रीन बनी हुई है, जाइए फ़ारिग होके आइए। ये जाते हैं तो क्या देखते हैं? लैट्रीन तो बनी है, लैट्रीन के बगल में ही बाथरूम यानी गुस्ल खाना भी है, और गुस्ल खाने ही के साथ किचन बना हुआ है, और किचन से एक नाली निकली हुई है, नाली। बस ये उसी नाली के पास बैठ गए और देखा कि बहुत गंदी नाली है, और उसके अंदर काली काली जो गंदगी होती है नाली की, वो ठीक है। उन्होंने कहा मेरा मकसद हो गया।
इन्होंने डाला हाथ उस नाली में और निकाली नाली की गंदगी और कपड़ों पे मलना शुरू कर दिया, और वही गंदगी लेकर अपने मुंह पे और आ गए इसी हाल में नीचे उस औरत के पास। किसका मोबाइल है भैया? मोबाइल या तो बंद करो भैया। कौन? इफ्तिखार आलम है, उनका फ़ोन आ रहा है भैया आपके पास। गंदगी लगा। अब वो उसके पास आए, चलो कहाँ करना है तुम्हारे साथ गलत काम, चलो। वो कहते हैं दूर, हट हट हट, है ये क्या, हट, ना ना ना, बताओ कहाँ है। वो हट रही है, जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भागे। फ़खारा जहारिबन, ये अल्फाज है सिफत सफ़वा के, भागते हुए निकले और सीधे अपने गांव में आए। कुआं जहां देखा वहीं पर उठ के उन्होंने वो हाथ धोया और सीधे घर पहुंचे। उनकी बीवी ने कहा ये क्या हालत बनाई? पूरा वाक़या सुनाया। बीवी खुश हुई, अल्लाह का शुक्र है आपने बचा लिया अपने आप को। बीवी तो खुश होगी ही, आपने बचाया, अल्लाह ने बचा दिया आपको। क्या लोग थे, नौजवान थे, खूबसूरत औरत थी, बुला रही है, दावत दे रही है, आओ। और अपने आप को जिना से बचाने के लिए नाली की गंदगी इन्होंने अपने जिस्म पर मल ली, चेहरे पे मल ली, लेकिन अपने आप को गुनाह से बचा लिया। और वो औरत जिंदगी भर नफरत कर, हट उससे नहीं मिलेंगे, बड़ा गंदा है, हट हट हट। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, ये मोमिन भी कामयाब। माफ़ कीजिएगा, मोमिन तो है, मुसलमान तो है, लेकिन कामयाब नहीं है। कामयाबी के लक्षण ये हैं, नमाजों में खुशू और खुजू बरता जाए, लग़वियात से दूर रहा जाए, ज़कात की पूरी पूरी अदायगी की जाए और शर्मगाह की हिफाजत की जाए। एक और वाक़या सुनिए, और ये वाक़या तो बुखारी के अंदर है, कोई ऐसी वैसी किताब के अंदर नहीं, बुखारी के अंदर। एक सहाबी हैं, इस्लाम लाते हैं। इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। नाम है इनका मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी, नाम है इनका मरसद इब्ने अबी मरसद गनवी। इस्लाम लाते हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। अभी अल्लाह के नबी की हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा। इधर अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। अजान की आवाज सुनकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते हैं। मरसद इब्ने अबी मरसद की ये पहली नमाज है नबी के पीछे, पहली नमाज है नबी के पीछे। सलाम फेरते हैं, मरसद इब्ने अबी मरसद खड़े हो जाते हैं, आए अल्लाह के नबी, इस्लाम तो कबूल कर लिया है मैंने, और आपने फरमाया इस्लाम कबूल करने के बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो अब तक मेरे जितने गुनाह थे अल्लाह के नबी माफ हो गए होंगे। आपने फरमाया ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, अब तुम गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाको साफ हो चुके हो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ हो, तुम बिल्कुल गुनाहों से पाको साफ हो। कहा अल्लाह के रसूल अब मेरे लिए कोई काम तो बताओ। इस्लाम तो ले आया, अभी तक तो इधर उधर जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ पैसा कमा कर मैं खाना पीना हासिल कर लेता था, लेकिन अब तो इस्लाम ले आया हूं, अब मुझे कोई हलाल बिजनेस बताओ, हलाल तिजारत बताओ, अब मैं क्या काम करूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय मरसद इससे पहले तुम क्या करते थे? हजरत मरसद ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी चोरी करता था। अच्छा चोरी करते थे? हाँ, तब तो तुम ताला तोड़ने में बड़े माहिर हो गए। कहाँ अल्लाह के नबी, पूछो मत, झटके में ताला खोल लेता हूँ मैं। मेरे पास लोहे से तार बनाने की टेक्निक है और उस तार से हम ताला खोलने का आइडिया जानते हैं, ताला कैसे तोड़ा जाता है। इसमें तो हमारा कोई जवाब नहीं है। आपने कहा है मरसद फिर हम भी तुमसे एक चोरी करवाएंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं मरसद अब हमारे लिए भी एक चोरी करके आओ।
हज़रत मरसद थोड़ी देर के लिए शक में पड़ गए, हैं चोरी कहाँ, चोरी, अरे अल्लाह के रसूल इसी चोरी और डकैती से बचने के लिए तो मैं इस्लाम लाया हूँ और आप इस्लाम लाने के बाद भी मुझसे चोरी करवा रहे हैं। फरमाया मैं वो चोरी नहीं करवा रहा हूँ जो तुम करते थे, बल्कि मैं तुमसे वो चोरी करवा रहा हूँ कि मेरे कुछ मुसलमान सहाबा, मेरे कुछ मुसलमान साथी मक्के के अंदर फला फला घर में कैद हैं, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं, उनको लोहा गर्म करके उनको दागा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। आए मरसद, तुम्हें चूंकि ताला तोड़ने में महारत है, इसलिए तुम दीवार पे चढ़ सकते हो, ऊंचा गेट पे अगर ताला लगा हुआ है तो तुम उसको तोड़ सकते हो और दीवार के सहारे से नीचे छलांग लगा सकते हो और तुम उन मुसलमान कैदियों को छुड़ा कर ला सकते हो जो बेचारे बहुत मजबूर हैं, जो बेचारे रोज़ मार खा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। हज़रत मरसद कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं अपने भाइयों को ज़रूर बचा कर लाऊंगा। अब वो हमारे भाई हैं, इस्लाम लाने के बाद अब अपने भाइयों को बचा कर लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ये काम मुझ पर छोड़ दो। अब आप मरसद मदीने से चलते हैं और मक्का आते हैं। अब मरसद इब्न अबी मरसद ने अब सोचा कि रात का वक्त अच्छा रहेगा ताला तोड़ने के लिए, घर में घुसने के लिए और कैदियों को, मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के लिए रात का वक्त अच्छा रहेगा। रात जब बिल्कुल अंधेरी हो गई, पूरी अंधेरी तरीके से छा गई, तब ये निकलते हैं और जिस जगह रूम था, कमरा था बियाबान सहरा जंगल में जहां इन कैदियों को रखा गया था, हज़रत मरसद वहीं पहुंच जाते हैं और बिल्कुल उस घर के करीब हो जाते हैं। क्या देखते हैं कि कोई आ रहा है, रुक जाते हैं। उस औरत ने भी देखा इस घर के पास कोई खड़ा है, ये भी करीब आती है। मरसद उसका इंतजार करते हैं कि ये गुजर जाए, लेकिन मरसद को नजर आया ये कोई आदमी नहीं है, कोई औरत है जो रात के अंधेरे में चली आ रही है। जैसे ही वो थोड़ा सा और करीब आती है, हज़रत मरसद उसको पहचान जाते हैं कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, ये तो मेरी दोस्त रह चुकी है, इसके साथ तो मैंने बड़ी रंगरलियां मनाई हैं जब मैं हालत कुफ्र में था, ये तो मेरी महबूबा रह चुकी है। हम अपने मौजूदा ज़माने के लिहाज से जुमले बोल रहे हैं, ये तो मेरी डार्लिंग रह चुकी है, मेरी महबूबा रह चुकी है। और वो भी पहचान गई, कहती है मरसद तुम? मरसद ने कहा या नाक तू? दोनों मिलते हैं। अन्नाक ने हाथ पकड़ लिया, आए मरसद ज़माना हो गया, कितने साल गुजर गए, मैं तुम्हारी मोहब्बत को तड़प गई हूँ, तुम्हारी मोहब्बत से नाशना हो चुकी हूँ, चलो आओ आओ हमारे पास सारे इंतज़ाम हैं, घर में मैं अकेली हूँ, तुम्हें कोई टच भी करने वाला नहीं है, आओ हम दोनों पुरानी यादें ताज़ा करें और एक दूसरे के दिल में समा जाएं, चलो आओ। मरसद इस्लाम ला चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आए मरसद, अब तक तुमने जितने गुनाह किए सब माफ। मरसद ने कहा था अल्लाह के नबी, अब आज के बाद अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह के नबी ने उसी मस्जिद में कहा था कि अल्लाह आज के बाद तुम्हें गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। मरसद ने देखा कि अन्नाक मेरा हाथ पकड़े हुए और मुझे बुराई के लिए खींच रही है और तन्हाई की वो यादें फिर ताज़ा करना चाहती है, लेकिन मैं इस्लाम ला चुका हूं और ये मेरे लिए अभी हलाल नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है, ये हराम औरत है और इसने मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया है, खींच रही है। एक हराम औरत मेरा दाहिना हाथ पकड़े हुए और ये हाथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ को छू चुका है। अय मरसद, ये तेरी कैसी गैरत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को टच करने के बाद, नबी अकरम से मुसाफा करने के बाद एक हराम औरत
कि हाथ में तूने हाथ कैसे दे दिया। मरसद ने वो हाथ पकड़ा और अन्नाक के हाथ को झड़क दिया और कहने लगे, आए अन्नाक दूर हो जा मुझसे, आए अन्नाक चली जा यहाँ से, मेरे इन हाथों को छूने की कोशिश मत कर। आए अन्नाक, इन हाथों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों को छू लिया है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं पकड़ सकते हैं, ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। अन्नाक कहती है, अच्छा इस्लाम ला चुके हो? हाँ। आए मरसद, अभी तक नहीं देखा था, सब्र था मुझे, जब देख चुकी तो अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, आज की रात तुझे मेरे साथ गुजारना ही पड़ेगा। मरसद का चेहरा अपनी तरफ घुमाया, मेरी आंखों में आंखें डालो। आए मरसद, क्या मेरा हुस्न मिट गया? क्या मेरी जवानी खत्म हो गई? क्या मेरे अंदर वो शरारत मौजूद नहीं है जो इससे पहले तुम देख चुके हो? आए मरसद, क्यों मेरी जवानी को तड़पा रहे हो? मरसद ने अपनी आंखें घुमा ली और कहा, अन्नाक अब मैं तुझे देख भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी आंखों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को देख लिया है, अब ये किसी हराम औरत को नहीं देख सकते हैं। आए अन्नाक, हटा ले अपने आप को, मुझसे दूर कर ले, मुझे गुनाह करने पर मजबूर मत कर। मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया है और अल्लाह के रसूल ने भी भरी महफिल में मस्जिद में कहा था कि आज के बाद अल्लाह तुम्हें गुनाह की तौफीक ही नहीं देगा। अन्नाक कहती है, तो फिर मैं शोर मचाती हूँ। फिर अन्नाक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों आओ आओ, बुरे इरादे से एक आदमी मेरा पीछा कर रहा, मुझे बचाओ। मरसद ने सोचा ये तो मर गया, आज कितना इम्तहान से गुजरना पड़ता है, गलत काम के लिए बुला रही है, चले जाओ तो कोई मुश्किल नहीं है, और बच रहे हैं तो कितने इम्तहान हैं। वो चिल्ला रही है, ये मेरे साथ गलत काम करना चाहता है। मरसद कहते हैं मैं भागा और भागते हुए एक झाड़ी के अंदर छिप गया।